हेलो बच्चों। आज हम एक नया चैप्टर फिर शुरू करने वाले हैं जिसका टाइटल है रेजिंग पैंडास। अब पैंडास एक जानवर हैं, ये तो आपको पता है। बड़े मस्त होते हैं, क्यूट होते हैं, बड़े होते हैं और बैम्बू खाते हैं। रेज का मतलब होता है किसी को पाल पोस के बड़ा करना। तो पैंडास को पालने के बारे में शायद ये है कहानी। अब देखते हैं पढ़ के। Wang works at the Giant Panda Breeding Center in Sichuan, China. तो किस जगह पर है, किस जगह के बारे में हम लोग जान रहे हैं यहाँ पर? जायंट पैंडा ब्रीडिंग सेंटर। तो हम लोग जो है जायंट पैंडा के ब्रीडिंग सेंटर गए हैं यहाँ पर घूमने के लिए। ये जो है जायंट पैंडा का ब्रीडिंग सेंटर है। ब्रीडिंग सेंटर मतलब जहाँ पर इन्हें ब्रीड करवाया जाता है, यानी कि बच्चे पैदा करवाए जाते हैं और उनको पाल पोस के बड़ा किया जाता है ताकि इनकी जनसंख्या बढ़ सके। Wang works at the Giant Panda Breeding Center in Sichuan, China. ओके, वैंग जो है वो जायंट पैंडा ब्रीडिंग सेंटर जो कि सिचुआन प्रोविंस चाइना में है, वहां पर काम करता है। सिचुआन कहाँ पर है? ये चाइना में एक जगह का नाम है। She shows visitors the work being done there. विजिटर मतलब जो कोई कहीं पर घूमने आता है ना, उसे क्या कहते हैं? विजिटर। तो वह वैंग जो है वह विजिटर्स को वहां पर जो काम किया जा रहा है वह दिखाती है। कहां पर? कौन सा काम? जायंट पैंडा ब्रीडिंग सेंटर में जो काम किया जा रहा है वो दिखाती है। वो किनको दिखाती है? विजिटर्स को। वैंग जो है वो कहती है, When I first came here, she tells visitors, I was both excited and scared. जब मैं पहली बार यहाँ आई, वो विजिटर्स को कहती है, I was both excited and scared. मैं जो है उत्साहित भी थी और डरी हुई भी थी। I didn't know if these big black and white furry animals would like me. मुझे नहीं पता था कि ये बड़े ब्लैक एंड वाइट फर वाले जानवर मुझे पसंद करेंगे। फरी एनिमल्स, इससे पहले वाले भी एक चैप्टर में मैंने आपको बताया था ना, जिन एनिमल्स के स्किन पर ढेर सारे बाल होते हैं ना, हेवी लेयर ऑफ हेयर, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? फरी एनिमल्स। तो वैंग जो है वो विजिटर्स से कहती है कि मुझे नहीं पता था कि ये अगर ये बड़े ब्लैक एंड वाइट फर वाले एनिमल्स मुझे पसंद करेंगे। बट नाउ वी लव ईच अदर। लेकिन अब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। आगे जो है वो एक्सप्लेन करती है। शी एक्सप्लेन्स, एक्सप्लेन मतलब कोई चीज समझाते हुए कहना, राइट? शी एक्सप्लेन्स जायंट पैंडास आर सॉलिटरी एनिमल्स। वो एक्सप्लेन करती है कि जायंट पैंडास जो हैं ये सॉलिटरी एनिमल्स हैं। सॉलिटरी मतलब जिसको अकेला रहना पसंद हो। तो जायंट पैंडास कैसे जानवर हैं? जो अकेला रहना पसंद करते हैं। कुछ जानवर होते हैं जो कि झुंड में रहना पसंद करते हैं, कुछ जानवर होते हैं जो कि अकेला रहना पसंद करते हैं। तो जो जानवर अकेला रहना पसंद करते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? सॉलिटरी एनिमल्स। और जायंट पैंडाज क्या है? जायंट पैंडाज आर सॉलिटरी एनिमल्स। आगे वो बताती है, दो दे वर वंस कार्निवोर्स,
They are now adapted to eating plants, mainly bamboo. तो यद्यपि पैंडाज यानी कि वे एक समय में कार्निवोर्स थे, आपने साइंस में पढ़ा होगा ना, मांस खाने वाले जानवरों को क्या कहते हैं? कार्निवोर। तो यद्यपि वे सब एक समय में कार्निवोर्स थे, उन्होंने अब प्लांट खाने के हिसाब से खुद को अडेप्ट कर लिया है। और प्लांट में भी क्या? तो मेनली बैम्बू, मेनली वो बांस खाने के लिए उन्होंने खुद को अडेप्ट कर लिया है। अडेप्ट का मतलब आप लोगों ने फिर से साइंस में पढ़ा होगा। अडेप्ट का मतलब होता है अपने बाहर के इन्वायरमेंट के मुताबिक खुद को ढाल लेना, अपने आप को बदल लेना, ताकि सरवाइव करने में दिक्कत ना हो। इसे कहते हैं अडेप्ट करना। ओके, तो पैंडाज पहले क्या थे? पैंडाज एक समय में कार्निवोर्स थे, यानी कि वो क्या खाते थे? फ्लैश खाते थे। लेकिन अब उन्होंने खुद को किस चीज के लिए अडेप्ट किया है? प्लांट ईटिंग के लिए। और प्लांट में भी वो मेनली क्या खाते हैं? बैम्बू। दे आर ग्रेट एट क्लाइंबिंग ट्रीज। वो जो है पेड़ पर चढ़ने में जबरदस्त हैं। ओके, दे स्टे विद इन अ स्मॉल एरिया। वो एक छोटी जगह के अंदर ही रहते हैं, यानी कि पैंडाज बहुत दूर दूर तक घूमने नहीं जाते हैं। ओके, उनका अपना एक सीमित क्षेत्र होता है, उसी में वो रहते हैं। Pandas don't have fixed routines like other animals. जैसे दूसरे जानवरों की तरह पैंडास का कोई फिक्स रूटीन नहीं होता। जैसे बाकी जानवरों का रूटीन होता है, जैसे कि एक नियमित समय में उठना, शिकार करना वगैरह वगैरह। पैंडास का ऐसा कोई फिक्स रूटीन नहीं होता, जब जो मन होता है वही शुरू कर देते हैं वो। They eat, sleep, and play whenever and wherever they want to. वो खाते हैं, सोते हैं और खेलते हैं जब कभी भी और जहां कहीं भी वो चाहते हैं। They spend half their day in eating and the other half in sleeping and playing. वो जो है अपना आधा दिन खाने में बिताते हैं और बाकी आधा जो है वो सोने और खेलने में। Being a panda keeper is great fun, says Wang. पैंडा कीपर मतलब जो पैंडा की देखभाल करता है, उनका ख्याल रखता है। तो वैंग कहती है कि पैंडा कीपर होना जो है बहुत ही मजेदार है। We get to spend all our time with them, sharing their joys and sorrows. हमें जो है अपना सारा समय उनके साथ बिताने का मौका मिलता है, उनकी खुशियों और उनके दुखों को शेयर करने का। Do these pandas live here only till they are ready to go back into the wild? Asks one visitor. तो एक जो विजिटर है, विजिटर का मतलब बताए थे ना, जो घूमने के लिए आते हैं वो क्या कहलाते हैं? विजिटर, राइट? तो एक विजिटर जो है वो पूछता है, डू these pandas live here only till they are ready to go back into the wild? क्या ये पैंडा यहाँ पर तभी तक रहते हैं जब तक कि वो जंगल में जाकर रहने के लिए तैयार ना हो जाए? Yes,
सेज वैंग। वैंग कहती है हाँ। They are endangered, aren't they? Asks another. तो दूसरा विजिटर जो है वो पूछता है कि वो इंडेंजर्ड हैं, है ना? इंडेंजर्ड का मतलब होता है जब किसी जानवर की पूरी स्पीसीज जो है उसका अस्तित्व खतरे में आ जाए। अब ऐसे मान लीजिए कि हम लोगों ने ढेर सारे लायंस को मारना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे लायंस की संख्या बहुत कम हो जाएगी। तो ऐसे में क्या होगा, लायंस एक दिन खत्म हो सकते हैं। तो ऐसे में हम कहेंगे कि लायंस आर इंडेंजर्ड। तो वैसे ही पैंडाज भी क्या है, इंडेंजर्ड। एक विजिटर पूछता है कि वो इंडेंजर्ड हैं, है ना? दे वर, वो थे, यानी कि वो इंडेंजर्ड थे। बट नाउ दे आर इन द वल्नरेबल कैटेगरी। लेकिन अब जो है वो वल्नरेबल कैटेगरी में है। वल्नरेबल कैटेगरी क्या होती है? तो जब किसी जानवर के स्पीसीज का शिकार या फिर इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से किसी भी रीजन से जब उनकी संख्या घटने लगती है और वो चिंता का विषय बनता है, तब वो कहलाता है वल्नरेबल कैटेगरी। अगर उस पर तब भी ध्यान ना दिया जाए तब वो हो जाता है इंडेंजर्ड। तो यानी कि वल्नरेबल जो है वो इंडेंजर्ड से थोड़ा बेहतर कंडीशन हो गया। तो मेरे ख्याल से जायंट पैंडा ब्रीडिंग सेंटर्स जैसे जो कह सकते हैं इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी मदद से पैंडाज की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इसलिए अब उन्हें इंडेंजर्ड से निकालकर किस में डाला गया है, वल्नरेबल की कैटेगरी में। There are about 1860 pandas in the wild. लगभग 1860 पैंडाज जो हैं वो जंगलों में हैं। More than 300 of these live in zoos and breeding centers around the world, mostly in China. 300 से ज़्यादा जो ये पैंडाज हैं वो चिड़ियाघरों में और ब्रीडिंग, दुनिया भर के ब्रीडिंग सेंटर्स में रहते हैं, ज़्यादातर चाइना में। आगे जो है वैंग कहती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव द पैंडाज फ्रॉम एक्सटिंक्शन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है पांडाज को एक्सटिंक्शन से बचाना। या फिर आप ये कह सकते हैं कि पैंडाज को एक्सटिंक्शन से बचाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक्सटिंक्शन का मतलब क्या होता है? एक्सटिंक्ट का मतलब होता है जब कोई स्पीसीज पूरी तरह से खत्म हो जाए। यानी कि अगर आपको ढूंढने पर भी एक भी पैंडा अगर ना मिले, तब आप क्या कहिएगा कि पैंडाज हैव गॉन एक्सटिंक्ट नाउ। पैंडाज जो है वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं। तो वैंग क्या कहती है कि पैंडाज को एक्सटिंक्शन से बचाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। People can help in protecting them by spreading awareness and saving their forests. लोग जो है उनको प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। कैसे? तो अवेयरनेस फैलाकर, यानी कि लोगों के बीच जागरूकता फैलाकर, एंड सेविंग देयर फॉरेस्ट्स, यानी कि उनके जंगलों को बचाकर। तो बताइए, तो हम पैंडाज को हेल्प करने में, सॉरी प्रोटेक्ट करने में कैसे हेल्प कर सकते हैं? तो हम पैंडाज को प्रोटेक्ट करने के बारे में लोगों के बीच अवेयरनेस फैला सकते हैं और उनके जंगलों को बचा सकते हैं जहां पर वो पैंडाज रहते हैं। वैंग गोज ऑन। वैंग जो है वो आगे कहती है, लॉन्ग अगो जायंट पैंडाज
lived in the lowlands. बहुत समय पहले ये जायंट पैंडा जो थे वो नीचे वाली जमीन पर रहते थे, यानी कि समतल वाली जमीन पर रहा करते थे. But farming and deforestation pushed them to the mountains in central China where they now live. लेकिन खेती बाड़ी और डिफोरेस्टेशन ने उनको सेंट्रल चाइना के पहाड़ों में धकेल दिया, जहां पर अब वो रहते हैं. Wild giant pandas eat a lot of bamboo. It's almost 99% of their diet. जंगली जायंट पैंडा जो होते हैं वो ढेर सारे बांस खाते हैं, बैम्बू खाते हैं. ये लगभग उनके डाइट का 99% हिस्सा है. देखो, पूरा जो होता है बेटा वो होता है 100%. तो 99% जो है वो 100% से बस एक ही कम हुआ ना. तो यानी कि उनकी बैम्बू जो है वो मोटा मोटी उनकी पूरी डाइट ही है. They also eat other grasses, rats and small deer. लेकिन इसके साथ साथ जो है वो घास वगैरह भी खाते हैं, चूहे भी खाते हैं और छोटे डियर यानी कि हिरन सबको भी जो है खा जाते हैं. But in zoos, they eat bamboo, sugarcane, rice porridge, special biscuits, carrots, apples and sweet potatoes. लेकिन चिड़ियाघरों में वो बांस खाते हैं, गन्ना खाते हैं, चावल का जो है हलवा खाते हैं, स्पेशल बने हुए बिस्किट्स खाते हैं, कैरेट्स यानी कि गाजर खाते हैं, एप्पल्स खाते हैं एंड स्वीट पोटैटोज खाते हैं. स्वीट पोटैटोज को हमारे यहाँ जो है हलवा भी कहा जाता है. Showing them a panda mother and baby, विजिटर्स को जो है एक पैंडा मदर और बेबी को दिखाते हुए वैंग सेज, वैंग कहती है, panda babies are really tiny, weighing only a little over 100 grams when they are born. पैंडा बेबी जो हैं वो वाकई बहुत छोटे होते हैं, मुश्किल से जो है 100 ग्राम से ज़्यादा वजन उनका होता होगा, 100 ग्राम से थोड़ा ही ज़्यादा उनका वजन होता होगा जब वो पैदा होते हैं. तो अब बताइए, क्या आप ये देख कर अंदाजा लगा सकते हैं? दे नीड अ लॉट ऑफ केयर. उन्हें काफ़ी ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, यानी कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा जो है संभालने की और देख रेख करने की ज़रूरत होती है. Their eyes are closed for 6 to 8 weeks and they cannot move until 3 months. उनकी आंखें जो हैं वो 6 से 8 हफ्तों तक बंद रहती है और 3 महीने की उम्र तक वो मूव नहीं कर सकते. यानी कि आप इतना तो समझ गए होंगे कि 3 मंथ्स के एज तक बेबी पैंडा को बिल्कुल कंप्लीट केयर की जरूरत पड़ती है. Cheng, another keeper, adds, pandas are excellent mothers. Cheng, जो कि दूसरी कीपर है, पैंडा कीपर है, वो आगे बताती है, pandas are excellent mothers. पैंडाज जो है वो काफ़ी बढ़िया माँ होती हैं.
Please remember, never come between a panda mother and her cub. कृपया याद रखिए, कभी भी एक पैंडा माँ और उसके बच्चे के बीच में मत आइए. बेबी पैंडा को क्या कहते हैं? कब. वैंग जो है वो उसकी बात में हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है, यस, पैंडाज आर डेंजरस. हाँ, पैंडाज खतरनाक हैं. लुकिंग आफ्टर देम इज नॉट इजी. उनका ख्याल रखना आसान नहीं है. आवर डे बिगिंस वेरी अर्ली. हमारा दिन बहुत जल्दी शुरू हो जाता है. यानी कि बहुत जल्दी ये लोग काम करना शुरू कर देते हैं. वी वे द बैम्बू. हम जो है बांस का वजन करते हैं. क्लीन एंड फीड द पैंडाज. पैंडाज को साफ करते हैं और उन्हें खाना खिलाते हैं. एंड हैव फन प्लेइंग विद देम. और उनके साथ खेलने का मजा लेते हैं. A week later, Wang and her team wait for the special moment as a giant panda waits in a cage to be let out into the wild. एक हफ्ते बाद वैंग और उनकी टीम जो है वो इंतजार कर रहे हैं उस स्पेशल मोमेंट का, क्योंकि एक जायंट पैंडा जो है, जबकि एक जायंट पैंडा जो है वो अब पिंजरे में वेट कर रहा है जंगल में छोड़े जाने का. यानी कि ये पैंडा जो है पूरा ग्रोन अप हो चुका है, तब क्या करेंगे, वो इसे जंगल में छोड़ देंगे. A little nervous, it needs a gentle push from its keepers as it checks out its new surroundings. थोड़ा सा नर्वस होता है ये पैंडा, क्योंकि अभी तो ये ब्रीडिंग सेंटर में था ना, तो इसलिए जो है इसे अपने कीपर्स से हल्के से पुश की ज़रूरत होती है. जेंटल पुश मतलब आराम से धक्का देना. तो इसे जो है अपने कीपर्स से हल्का धक्का लगाने की ज़रूरत पड़ती है, जबकि ये अपने नए सराउंडिंग्स को देखता है, चेकआउट करता है. चेकआउट मतलब किसी चीज़ को ध्यान से जो है देखना, उसकी पड़ताल करना. और न्यू सराउंडिंग्स कैसे हुआ, तो अब ब्रीडिंग सेंटर से निकाल के इसको कहाँ लाया गया है, जंगल में ना, वाइल्ड में ना, इसलिए ये इसका नया सराउंडिंग हुआ. Wang shouts, "Look, he is going into the forest. He is not even looking back." Wang चिल्लाता है, देखो वो जंगल में जा रहा है, वो पीछे भी नहीं देख रहा है. वेल बच्चों, आपने जो है इस चैप्टर में पैंडाज के बारे में काफ़ी कुछ जाना, राइट. उनके डाइटरी हैबिट से लेकर और उनके हिस्ट्री के बारे में भी आप लोगों ने कुछ कुछ जाना. एंड आई एम श्योर कि आप ऐसे ही दूसरे एनिमल्स में भी इंटरेस्ट लेंगे और साथ ही साथ उनके प्रोटेक्शन के लिए भी जो है आप कुछ ना कुछ अपने एंड से प्रयास करेंगे. ऑलराइट, बाय बाय.